बच्चों, this is for worksheet class for ninth, and it is your English worksheet number 40. Date is 6th of October 2020. As usual, you have to write your name and your class teacher name. आज की जो वर्कशीट है इट्स अबाउट द पोम रेन ऑन द रूफ. रेन ऑन द रूफ के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. मैं आपको एक पूरा ये जो पोम है ये आपको पहले अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ. अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आई हो तो आप एक बार फिर से उसको देखना, ठीक है. When the humid shadow hover over the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो पोइट है वो बारिश के गिरने की आवाज़ के टाइम में उसको कैसा फील हो रहा है वो एक्सप्लेन कर रहा है. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हर्ट and 1,000 dreamy fancies into busy being start and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. अब जैसे ही वो आवाज़ को सुनता है तो वो सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज करता है कि जो उसकी मेमोरीज थी वो सारी उसके दिमाग में आती हैं. नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर एज शी used in years ago to regard the darling dreamers. darling dreamers means यहाँ वो अपने लिए यूज़ कर रहे हैं ये वर्ड्स, अपने लिए और अपने सिबलिंग्स के लिए. ere she left them till the dawn, oh I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. इसके राइटर कौन हो गए हैं? कॉर्ट स्किनी. और इसमें पूरे में जो आप देख सकते हैं पोम है ये, इसमें इनको बारिश की आवाज़ की वजह से उनकी जो पास्ट की मेमोरीज आ जाती हैं, उनकी मेमोरीज़ की वजह से उनको अपनी मदर की याद आती है. अपने सिबलिंग्स के लिए वो सोचते हैं कि कितना प्यार करती थी वो मदर जो थी हम लोगों को सोते हुए भी. तो बहुत अच्छी पोम है ये, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो आई होप अब हम इसके क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है. और इसके राइटर कौन है? कॉर्ट स्किनी. रीड द गिवन अबव पोम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब आपको क्वेश्चंस करने हैं. हु इज़ द पोएट ऑफ रेन ऑन द रूफ पोम? रेन ऑन द रूफ पोम के पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सुब्रमण्यम भारती, कॉर्ट स्किनी एंड एवलिन ग्लेनिंग. आपको पता ही है, ठीक है. सेकंड है व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम टू द फर्स्ट स्टेंजा. राइमिंग स्कीम हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो लाइंस होती हैं उनको हमें कनेक्ट करना होता है. जैसे इसका देखो हावर, ठीक है, शेडो आवर, स्पेयर्स. अब पीछे के दोनों वर्ड्स सेम साउंड नहीं दे रहे हैं ना, तो इनको हम एक को ए और दूसरे को बी कर देंगे, ठीक है. हावर के आगे ए, स्पेयर के आगे बी. डार्कनेस ये अलग हो गई है तो इसको सी. टीयर्स मैच कर रहा है किससे? स्पेयर्स टीयर्स दोनों मैच हो रहे हैं, तो स्पेयर्स के आगे हमने लिखा था बी, ठीक है. तो इसके आगे भी हमने लिख दिया बी. तो अब हमारी इस ऊपर की 4 लाइनों की राइमिंग स्कीम क्या हो जाती है? ए बी सी बी, ठीक है. इसी तरह आगे की लाइंस देखेंगे. पिलो ऊपर वाली लाइनों से मैच हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो इसको हम दे देंगे डी, ठीक है. अब हमारा डी बच रहा है आगे वाला. बैड भी मैच नहीं हो रहा है. ई पैटर भी मैच नहीं हो रहा है. एफ ओवरहेड बैड दोनों मैच हो रहे हैं, तो बैड को हमने क्या दिया था? ई, तो इसको भी हम ई दे देंगे. तो अब हमारी क्या राइमिंग इसकी हो गई है? डी ई एफ ई, ठीक है. तो हमारी राइमिंग स्कीम इस तरीके से आपको बनानी होती है. अब आप खुद देखना है इसमें आंसर क्या होगा. द पोएट इज डैश द पैटर ऑन द रेन. अब वो पोएट क्या कर रहा है? जब आवाज़ गिर रही है उसकी तो उसको क्या कर रहा है वो? लिसनिंग टू, बाथिंग इन, क्राइंग इन और स्लीपिंग इन. डी है आपका द साउंड ऑफ द रेन ब्रिंग्स थाउजेंड्स ऑफ डैश पोएट्स माइंड. क्या लेके आता है उसकी दिमाग में जब ये साउंड सुनता है रेन की? मेमोरीज, इमेजिनेशंस, बोथ 1 और 2, दोनों की दोनों, या नन ऑफ दीज. ई है आपका द साउंड ऑफ द रेन ऑल्सो रिमाइंड्स द पोएट ऑफ हिज आंट, मदर, सिस्टर, ब्रदर. किसकी याद दिलाती है उसकी रेन? एफ है आपका हिज मदर लुक्स एट हिम विद, आपको इसमें एडवर्ब यूज़ करना है. विद एंगर, फॉन्डली,
carefully with love. जी है आपका. By the darling dreamers, the poet is referring to the sleeping dash in the poem. इस poem के अंदर डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब क्या है? डे ड्रीमर्स, दिन में सपने देखने वाले. पोएट एंड हिज सिबलिंग्स, फैमिली एंड पेट्स. आपको इनमें से चूज़ करना है. एच है आपका हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स. अब ये आपको अपने बेस पे देना है कि आपको कैसा फील होता है जब बारिश गिरती है. ठीक है. आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा. फटाफट से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और उसको सेंड करिए.